40 या 50 की एज में हेयर फॉल होना यहाँ तक तो समझ आ जाता है कि हेयर फॉल की वजह हमारी एज हो सकती है, लेकिन अर्ली एज में हेयर फॉल होना यह कोई नॉर्मल बात नहीं है और ये प्रॉब्लम पहले की निस्बत बढ़ती जा रही है। तो भाई इसके रियल काजेस क्या हैं या फिर इसके मेन रीजंस क्या हैं जिसकी वजह से आपको अर्ली एज में हेयर लॉस जैसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टीनेजर को हेयर लॉस क्यों होता है और साथ ही आपको इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा कि इसको किस तरह रोका जा सकता है। बस आपको करना यह है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बिल्कुल ध्यान से देखना है ताकि आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट बात मिस ना हो। तो भाई पहला और सबसे बड़ा रीजन जिससे आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं वो है हार्मोन्स का इम्बेलेंस होना। अब हार्मोन्स इम्बेलेंस होते क्यों हैं? तो इसकी सबसे बड़ी वजह आपका लाइफ स्टाइल है। अब लाइफ स्टाइल में क्या क्या चीजें आती हैं ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन जो मेरे नए भाई हैं उनको मैं अगेन बता दूं कि लाइफ स्टाइल में आपकी डाइट, आपकी फिजिकल एक्टिविटी और आपका स्लीपिंग टाइम, ये तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले अगर बात करूं डाइट की तो भाई आपको अपनी डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और प्लांट बेस्ड प्रोटीन का ज्यादा इस्तेमाल करना है। दूसरा रीजन जिससे आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं वो है फिजिकल एक्टिविटी ना करना। तो भाई फिजिकल एक्टिविटी ना करने से भी आपके बालों पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। मान लो अगर आपने अपनी डाइट में ये सभी चीजें ऐड कर भी ली, लेकिन अगर साथ में आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते तो इससे जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा नहीं होगा, और जब आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होगा तो आपकी स्कैल्प पर वो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाएंगे जो आपके बालों को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। तो भाई आप दिन में 2 या 3 घंटे कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जरूर किया करो। और भाई साथ ही साथ आपको अपनी स्लीपिंग टाइम को भी मैनेज करना है। जैसे अगर आप रात को देर तक मोबाइल चलाते हो तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इससे भी आपके हार्मोन्स इम्बेलेंस हो सकते हैं। तीसरा रीजन जिससे आपके बाल गिरते हैं वो है फैमिलियल या हेरिडेटरी। तो भाई बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि जीन्स के थ्रू माँ बाप से बच्चे में मुंतकिल हो जाती हैं। इसी तरह अगर आपकी माँ या बाप के बाल भी इस एज में गिरना शुरू हुए थे तो मुमकिन है कि आपके बाल भी इस एज में गिरना शुरू कर दें। अब आप सोच रहे होंगे कि मतलब ये बीमारी खत्म नहीं होगी। तो भाई अगर आप भी यही सोच रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि ये प्रॉब्लम एक शर्त पर खत्म हो सकती है। अब वो कौन सी शर्त है? तो वह है आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करो। अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल को टीन एज में चेंज करने में सक्सेस हो गए तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि हेयर फॉल ही नहीं बल्कि और भी बीमारियों से महफूज रहने के साथ साथ आप अपनी फैमिली में सबसे अलग लगोगे। और भाई चौथा रीजन जिससे आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं वो है डस्टी इन्वायरमेंट। तो भाई अगर आप भी डस्टी इन्वायरमेंट में रह रहे हो और अपने बालों को ऑयलिंग या शैम्पूइंग भी नहीं करते हो तो ये आपके बालों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि आपके जो बाल हैं वो केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं और जो डस्ट होती है वो आपके बालों की केराटिन को डैमेज करती है। जब आप अपनी स्कैल्प को ऑयल से मसाज नहीं करोगे और अच्छा शैम्पू इस्तेमाल नहीं करोगे तो इसकी वजह से आपके जो बालों का केराटिन है वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल होता है। तो इसलिए मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप कोई अच्छा सा शैम्पू यूज करो और साथ में अपने बालों को और अपनी स्कैल्प को ऑयलिंग भी किया करो ताकि केराटिन की लेयर जो कि प्रोटीन की बनी होती है वो महफूज रहे और आपके बाल डैमेज ना हो। पांचवा रीजन जिससे आपके बाल गिरते हैं वो है नफसियाती आदतें, जैसे बिलावजह बालों को खींचना और साथ ही सर की जिल्द को बिलावजह रगड़ने से भी बाल टूटने लगते हैं। तो भाई अगर आप भी बिलावजह अपने बालों को मरोड़ते या खींचते हो तो आपको इस तरह की हैबिट्स को अवॉइड करना है। छठा रीजन जिससे आपके बाल गिरते हैं वो ये है कि आप बहुत ज्यादा केमिकल वाले शैम्पू का इस्तेमाल करते हो। तो भाई अगर आप भी यही गलती करते हो तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ज्यादा केमिकल वाले शैम्पू यूज करने से आपके बालों की जड़ें वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल हो जाता है। इसलिए मैं आपको कुछ बेस्ट शैम्पूज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन्हें वहां से खरीद सकते हो। तो भाई सातवां और सबसे बड़ा रीजन जिससे आपके बाल गिरते हैं वो है परेशानी या स्ट्रेस। अब आप सोच रहे होंगे कि यार स्ट्रेस का हमारे बालों से क्या ताल्लुक है? तो अगर आप भी यही सोच रहे हो तो मैं आपको समझाता हूँ कि स्ट्रेस की वजह से हमारे बाल कैसे गिरते हैं। देखें भाई हेयर में एक साइकिल होता है जिसके 3 फेजेस होते हैं। पहला ग्रोइंग फेज, दूसरा एस्थेटिक फेज और तीसरा शेडिंग फेज होता है। अब 100% में से हमारे 80% बाल ग्रोइंग फेज में होते हैं, 10% बाल एस्थेटिक फेज में होते हैं और 10% बाल शेडिंग फेज में होते हैं। जब इंसान को कोई स्ट्रेस होता है, परेशानी होती है या कोई सिकनेस होती है तो स्ट्रेस और सिकनेस की वजह से हमारा साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है और जो हमारे ग्रोइंग फेज के बाल होते हैं वो शेडिंग फेज में चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। अब स्ट्रेस को आप किस तरह काबू में रख सकते हो? तो इसके लिए आपको दिन में 15 या 20 मिनट तक इस तरह रिलैक्स लेना है, यू नो लाइक योगा। इसके अलावा आप अपनी डेली रूटीन में किसी अच्छे ब्रांड की मल्टीविटामिन भी ऐड कर सकते हो, जिसके एक टेबलेट से आपके पूरे दिन की बायोटीन और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी, क्योंकि भाई इस भागती दौड़ती जिंदगी में हम वो इम्पोर्टेंट मिनरल्स ले ही नहीं पाते
होते हैं जिनकी हमारे बालों को बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो इसलिए मैं आपको कुछ बेस्ट मल्टीविटामिन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन्हें वहाँ से खरीद सकते हो। तो भाई आई होप ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसी और भी बेनिफिशियल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को आगे देखते रहने के लिए। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी चीज बाय करनी हो तो बायो में हमारे स्टोर का लिंक मौजूद है, आप वहां से उन्हें खरीद सकते हो। और भाई अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको अपनी ये 2 वीडियो रिकमेंड करूंगा, इन्हें एक बार देख लो।